हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है केपी बायोलॉजी क्लासेस में। दोस्तों, आज हम बातें करेंगे टॉपिक रेस्पिरेशन पर। रेस्पिरेशन यानी श्वसन। ओके, कि डिफरेंट टाइप के जो ऑर्गन होते हैं उनमें रेस्पिरेशन कैसे होगा और किस प्रकार से वो क्रिया करेगा, क्या क्या होते हैं वो सब पढ़ने वाले हैं। तो क्वेश्चन पहला है, व्हाट इज रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन होता क्या है? ऑप्शन दिए गए हैं, यूजिंग एटीपी, प्रोड्यूसिंग एटीपी, टेकिंग ऑक्सीजन इनटू द बॉडी, या चौथा है रिमूविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड। हम आपको बता दें कि रेस्पिरेशन होता क्या है। रेस्पिरेशन वह प्रोसेस होती है जिसमें एटीपी को क्या कहते हैं, उत्पन्न करते हैं। तो आपका ऑप्शन जो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, क्या, प्रोड्यूसिंग एटीपी। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, फर्मेंटेशन इन ह्यूमन बॉडी अकर इन द सेल्स ऑफ। जो फर्मेंटेशन है मानव शरीर में वह कहाँ पर कोशिका में होता है? ऑप्शन है बोन्स, मसल्स, ब्रेन। ऑप्शन नंबर डी, डज नॉट अकर। यानी आपको बताना है कि जो फर्मेंटेशन है वह मानव शरीर में किस कोशिका में होता है। हम आपको बता दें कि मानव ह्यूमन बॉडी में जो फर्मेंटेशन होता है वह होता कहाँ है? वह होता है मसल्स में होता है। कहाँ होता है? मसल्स में, यानी ऑप्शन नंबर बी। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, व्हेन एयर इज ब्लोन फ्रॉम माउथ इनटू ए टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग लाइम वाटर, द लाइम वाटर टर्न मिल्की। ये कहता है आपके पास में कि जब वायु को, यानी जो हवा होती है, मुंह से टेस्ट ट्यूब में डाला जाता है, जो कि डालते हैं, जो कि लाइम वाटर से भरी हुई होती हैं, तो लाइम वाटर जो होता है उसका कलर मिल्की यानी दूधिया हो जाता है। दिस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, या किस कारण से होता है। हम आपको बता दें कि यदि हम टेस्ट ट्यूब में लाइम वाटर लेकर उसमें मुंह से वायु डालते हैं, प्रवाह करते हैं, तो उसका जो कलर मिल्की हो जाता है वह किस कारण से होता है। ऑप्शन दिए गए हैं, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, वाटर वेपर्स। दोस्तों, हम आपको बता दें कि प्रक नली में, टेस्ट ट्यूब में पानी का कलर जो मिल्की हो जाता है वह होता किसके कारण से है। तो हमको बताते हैं जो कलर होता है यह होता है कार्बन डाइऑक्साइड के कारण से। किस कारण से होता है? कार्बन डाइऑक्साइड से। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फ्लोइंग डज नॉट हेल्प इन रेस्पिरेशन इन ह्यूमन। इनमें से वह कौन सा है जो मानव में, यानी ह्यूमन बींग्स में रेस्पिरेशन में हेल्प नहीं करता है। ऑप्शन है लंग्स, ट्रेकिया, स्किन, और चौथा ऑप्शन दिया गया है एल्वियोई। तो हम आपको बता दें कि ह्यूमन बॉडी में जो रेस्पिरेशन होता है वह किसके द्वारा इन चारों में से नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन है आपके पास में ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी यानी स्किन। स्किन से के द्वारा ह्यूमन बॉडी में रेस्पिरेशन नहीं होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, लार्ज नंबर ऑफ बैलून लाइक स्ट्रक्चर इन लंग्स। लंग्स में गुब्बारे की तरह की जो स्ट्रक्चर होती है वह क्या होती हैं। ऑप्शन दिए गए हैं, ब्रोंचियोल्स, एल्वेली, विल्ली, पुल्मोनरी बैग्स। दोस्तों, हम आपको बता दें कि मानव लंग्स में जो गुब्बारे की तरह की जो स्ट्रक्चर होती है वह क्या होती है? वह होती है एल्वेली। ठीक है, क्वेश्चन 6, व्हाट टर्म इज यूज्ड व्हेन एन ऑर्गेनिज्म रेस्पायर्स थ्रू इट्स स्किन। यह कहता है कि वह टर्म जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म स्किन के द्वारा रेस्पिरेशन करता है वैसे क्या होती हैं। ऑप्शन दिए गए हैं, ब्रांचियल रेस्पिरेशन, पुल्मोनरी रेस्पिरेशन, कुटेनियस रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन। दोस्तों, हम आपको बताते हैं कि वह प्रोसेस जिसमें ऑर्गेनिज्म स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन करता है उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी, कॉन्टिन्यूअस रेस्पिरेशन। ओके, और क्वेश्चन नंबर 7, ब्रांचियल रेस्पिरेशन इज एन इसेंशियल फीचर। जो ब्रांचियल रेस्पिरेशन होता है वह किस कारण आवश्यक होता है, या कहें कि किन में आवश्यक होगा। ऑप्शन दिए गए हैं, अल्फिसिस,
ऑल एम्फीबियंस, ऑल एक्वेटिक्स ऑर्गेनिज्म, और चौथा ऑप्शन है ऑल मैराइन ऑर्गेनिज्म। दोस्तों हम आपको बता दें कि जो ब्रांचियल रेस्पिरेशन होता है, ब्रांचियल रेस्पिरेशन होगा वह किन के लिए उत्तरदायी होता है? वह होता है जो ऑल फिशेस, जो मछलियाँ होती हैं हमारे पास में, यानी ऑप्शन नंबर ए, इनमें जो रेस्पिरेशन पाया जाता है वह कौन सा होता है? ब्रांचियल रेस्पिरेशन होता है। कौन सा होता है? ब्रांचियल रेस्पिरेशन होगा। ओके। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीज इन मसल सेल, इनमें से कौन मसल सेल में को इंक्रीज करने में सहायक होगा? व्हेन दे आर लैकिंग इन ऑक्सीजन, जब इनमें ऑक्सीजन की कमी होती है। ऑप्शन दिए हैं कार्बन डाइऑक्साइड, लैक्टोज, लैक्टिक एसिड, यूरिक एसिड। दोस्तों हम आपको बता दें कि जब ऑक्सीजन की कमी होती है तो मसल्स कोशिका सेल्स को इंक्रीज करने के लिए क्या रेस्पॉन्सिबल होता है? हम आपको बता दें कि उसके लिए जो रेस्पॉन्सिबल होता है वह होता है क्या है? ऑप्शन नंबर सी, लैक्टिक एसिड। क्या होता है? लैक्टिक एसिड का। ओके। क्वेश्चन 9, लैक ऑफ ऑक्सीजन इन मसल्स ऑफन लीड टू क्रैम्प। कहता है कि जब मसल्स में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो उसमें दर्द यानी अकड़न बन जाती है। दिस ड्यू टू द कन्वर्जन ऑफ पाइरिक एसिड इनटू, वह इस कारण से होता है कि पाइरिक एसिड का पाइरेट जो एसिड होता है उसके बनने से होती है। लेकिन यह बनती किस रूप में है या किस कारण से बनती है? ऑप्शन दिए गए हैं इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड, एसिटिक एसिड, लैक्टिक एसिड। दोस्तों हम आपको बता दें कि जब मसल्स में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो उसमें जो पेन होता है यानी क्रैम्प बनती है वह किस कारण से बनती है? ओके। वह जो बनती है वह बनती किस कारण से है? वह बनती है लैक्टिक एसिड के। ओके। क्वेश्चन नंबर 10, इंटरनल रेस्पिरेशन में बी डिफाइंड, जो इंटरनल रेस्पिरेशन आंतरिक श्वसन क्रिया होती है वह कैसे बता सकते हैं? ऑप्शन दिए गए हैं ब्रीथिंग इन एंड रिलीजिंग ऑफ ऑक्सीजन इन द टिश्यू, यानी क्या कहते हैं कि जो हमारी ऑक्सीजन है होगी उसे टिश्यू में क्या करना? सांस लेना और उसे रिलीज कर देना। ऑप्शन नंबर 2 बी, द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड सब्सटेंस टू रिलीज एनर्जी, ये जो फूड सब्सटेंस है उनके द्वारा एनर्जी क्या करना है? उत्पन्न करना। ऑप्शन नंबर सी, ब्रीथिंग इन एंड रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द मसल्स, या सांस लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को टिश्यू में क्या करना? रिलीज कर देना। ऑप्शन नंबर 4, मूवमेंट ऑफ रिब्स एंड डायफ्राम, यानी रिब्स और डायफ्राम की जो मूवमेंट होती है उस कारण से होता है। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि जो आंतरिक यानी इंटरनल रेस्पिरेशन होता है वह किस कारण से होता है? वह है क्या? वह होगा किस कारण से? आप बता देते हैं वह होता है ऑप्शन नंबर बी, द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड सब्सटेंस टू रिलीज एनर्जी, कि जो फूड पार्टिकल्स होते हैं सब्सटेंस होंगे उनका ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन होने के बाद उससे एनर्जी का बनना होता है। ओके। अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एयर पैसेज ड्यूरिंग इनहेलेशन, यानी वह सही क्रम या सीक्वेंस कौन सा होगा जब सांस यानी ऑक्सीजन को बॉडी के इनसाइड लिया जाता है? ऑप्शन दिए गए हैं नोस्ट्रिल, लैरिंग्स, फेरिंग्स, ट्रेकिया और लंग्स। ऑप्शन नंबर 2, नसल पैसेज, ट्रेकिया, फेरिंग्स, लैरिंग्स और एल्वे। ऑप्शन नंबर 3, लैरिंग्स, नोस्ट्रिल, फेरिंग्स, लंग्स। ऑप्शन नंबर 4, नोस्ट्रिल, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रेकिया और एल्वे। दोस्तों हम बताते हैं कि जब ऑक्सीजन को यानी एयर को सही में लिया जाता है तो उसका सही जो सीक्वेंस होता है वह क्या होता है? उसका सही सीक्वेंस है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या? नोस्ट्रिल, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रेकिया और एल्वे। ओके। क्वेश्चन नंबर 12, क्रेब साइकिल टेक प्लेस इन विच सेल ऑर्गन, जो क्रेब साइकिल होती है वे किस सेल ऑर्गन्स में पार्ट लेती है यानी भाग लेती हैं? ऑप्शन दिए गए हैं माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस।
दोस्तों हम आपको बता दें कि जो क्रेब्स साइकिल होती हैं वे किस में इन्वॉल्व होती हैं, वो होती हैं माइटोकॉन्ड्रिया में, यानी ऑप्शन नंबर ए। ओके, क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन है क्रेब साइकिल्स टेक प्लेस व्हेन यीस्ट हैज नो एक्सेस टू ऑक्सीजन, यानी क्रेब साइकिल तब रोल प्ले करती है जब क्या होता है, यीस्ट में ऑक्सीजन क्या होती है, नहीं होती। नंबर 2, ऑप्शन पाइरुवेट कैन बी कन्वर्टेड इनटू इथेनॉल, क्या पाइरुवेट एथेनॉल में बदल जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाई यीस्ट, जो कार्बन डाइऑक्साइड यीस्ट के द्वारा होती है। ऑप्शन नंबर 3, फर्मेंटेशन टेक प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया। नंबर 4, फर्मेंटेशन इन ए फॉर्म ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। ओके, तो दोस्तों हम आपको बता दें कि इन चारों में से जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी है। क्या है, ऑप्शन नंबर बी, यानी पाइरुवेट कैन बी कन्वर्टेड इनटू इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड बाय यीस्ट, यानी जो पाइरुवेट होगा वो यीस्ट के द्वारा क्या होगा, इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द एनर्जी करेंसी ऑफ सेल इन बायोलॉजी, इनमें से कौन सा एनर्जी की जो करेंसी होती है, मुद्रा होती है, वह कौन सी होती है। ऑप्शन है NADH, ADP, GTP और ATP। दोस्तों हम आपको बता दें कि बायोलॉजी में जो एनर्जी की करेंसी होती है, सभी जानते हैं कि जो एनर्जी होती है वह किस फॉर्म में होती है, ATP में होती है। किस में होती है, ATP, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 15, लेंटिकल आर फाउंड इन, लेंटिकल जो पाए जाते हैं कहाँ मिलते हैं। ऑप्शन है स्टेम ऑफ यंग प्लांट्स, स्टेम ऑफ ओल्ड प्लांट्स, रूट्स ऑफ यंग प्लांट्स, स्टेम ऑफ ओल्ड प्लांट्स। दोस्तों हम आपको बताते हैं कि लेंटिकल्स जो पाए जाते हैं वे कहाँ मिलते हैं, वे मिलते हैं ऑप्शन नंबर बी, यानी स्टेम ऑफ ओल्ड प्लांट। ओके, अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स यूज ट्रेकिया एज इट्स रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, इनमें से कौन सा एनिमल्स हैं जो ट्रेकिया को अपने रेस्पिरेटरी ऑर्गन के रूप में यूज करता है। ऑप्शन दिए गए हैं ग्रासहोपर, स्नेल, टेनिया और अमीबा। दोस्तों हम बताते हैं कि इनमें से जो एनिमल्स अपने क्या कहता है ट्रेकिया को रेस्पिरेटरी के रूप में यूज करता है वह क्या है, वह होता है ग्रासहोपर, जिसे कि हम टिड्डा कहते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 17, दीज टू ऑर्गेनिज्म ब्रीथ ओनली थ्रू देयर मोस्ट स्किन, में से कौन से जो दो ऑर्गन हैं जो श्वसन करेंगे या रेस्पिरेशन करते हैं अपने स्किन के थ्रू करते हैं। ऑप्शन नंबर ए फिश एंड फ्रॉग, ऑप्शन नंबर 2 लीच एंड अर्थवर्म, ऑप्शन नंबर 3 फ्रॉग एंड अर्थवर्म, ऑप्शन नंबर 4 फिश एंड अर्थवर्म। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि इनमें से जो ऑर्गेनिज्म क्या करता है स्किन के थ्रू क्या करेगा, रेस्पिरेशन करेगा, वह कौन सा होता है, ऑप्शन नंबर बी होता है लीच एंड अर्थवर्म। ओके, क्वेश्चन नंबर 18, लीव्स रेस्पायर थ्रू, जो लीफ होते पत्तियाँ होती हैं वह जो श्वसन करती है रेस्पायर करती हैं किसके थ्रू करती हैं। ऑप्शन है स्मॉल हेयर्स, लेंटिकल्स, स्टोमेटा और चौथा ऑप्शन देगा हार्ड थॉट्स। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि जो लीफ होती है वह जो रेस्पायर करती है, वह जो रेस्पायर करेगी वह करती किससे है, वह करती हैं ऑप्शन नंबर सी से, स्टोमेटा से। ओके, क्वेश्चन नंबर 19, समटाइम्स क्रिकेटर प्लेयर्स फील ए पेनफुल कंस्ट्रक्शन ऑफ ए लेग, कभी कभी क्या होता है जो क्रिकेटर होते हैं अपने लेग में क्या करते हैं, पेन महसूस करते हैं। दी ड्यू टू द एक्टिवेशन ऑफ वन ऑफ द फ्लोइंग केमिकल इन द लेग मसल्स, तो वह जो लेग मसल्स में किस केमिकल के कारण से होता है। ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, अल्कोहल, लैक्टोज और लैक्टिक एसिड। दोस्तों हम बता दें कि जब भी दौड़ते समय या क्रिकेटर को पेन जो होता है वह किस कारण से होता है, वह एक एसिड बनती है जिसका नाम है क्या है, वो नाम है लैक्टिक एसिड। क्या है, लैक्टिक एसिड, जो कि वायुमंडलीय ऑक्सीजन की अनुपस्थिति के कारण बनती है।
क्वेश्चन नंबर 20, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एनारोबिक रिएक्शन इन यीस्ट। ये जो यीस्ट होती हैं उसमें जो एनारोबिक रिएक्शन होती है उसका सही क्रम कौन सा है? ग्लूकोज, पाइरेट, इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर 2 ग्लूकोज, लैक्टिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर 3 ग्लूकोज, पाइरेट, लैक्टिक एसिड, इथेनॉल। ऑप्शन नंबर 4 ग्लूकोज, कार्बन डाइऑक्साइड, इथेनॉल। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि जो एनारोबिक रिएक्शन होती है यीस्ट में उसमें जो सही क्रम है, जो सही सीक्वेंस होता है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी ग्लूकोज, पाइरेट, इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड। ओके। क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन। इनमें से कौन सा एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए सही है, यानी उपयुक्त हैं? ऑप्शन दिए गए हैं ग्लूकोज, पाइरेट, कार्बन डाइऑक्साइड, एनर्जी। ऑप्शन नंबर बी ग्लूकोज, लैक्टेट, कार्बन डाइऑक्साइड, इथेनॉल और एनर्जी। ऑप्शन नंबर 3 ग्लूकोज, पाइरेट, इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर 4 ग्लूकोज, इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है उसके लिए मेन जो रिएक्शन है सबसे मेन वो कौन सी है? तो आपको बता दें कि उसके लिए सबसे मेन होता है क्या? ऑप्शन नंबर ए ग्लूकोज, पाइरेट, कार्बन डाइऑक्साइड, एनर्जी। ओके। क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट रेस्पिरेशन। यानी रेस्पिरेशन की रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है वो बातें करें। ऑप्शन नंबर 1 ड्यूरिंग इनहेलेशन ribs move inward and diaphragm is raised. Option number 2 in the alveoli exchange of gases take place such as oxygen from alveolar air diffuses into blood and carbon dioxide from blood into alveolar airs. Option number 3 hemoglobin has greater affinity for carbon dioxide than oxygen. Option number 4 alveoli increase surface area of exchange of gases। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि इसके लिए सही जो सीक्वेंस होगा उसका ऑप्शन नंबर बी है। ऑप्शन नंबर बी रहेगा। बी यानी इन क्या क्या रहेंगे? बी में क्या है? ऑफ सेकेंड और थर्ड, यानी इन द एल्वेली एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस सच एज ऑक्सीजन फ्रॉम एल्वेलर एयर डिफ्यूज इनटू ब्लड्स। ओके। ऑप्शन नंबर 3 hemoglobin has greater affinity for carbon dioxide than oxygen. Okay. Question number 23, during respiration exchange of gases take place in। ये रेस्पिरेशन प्रोसेस के थ्रू जो एक्सचेंज गैसेस होता है वह कहाँ पर होता है? ऑप्शन दिए गए हैं ट्रेकिया, लैरिंक्स में, एल्वेली ऑफ लंग्स में, एल्वेली एंड थ्रोट में, थ्रोट एंड लैरिंक्स में। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि जो रेस्पिरेशन में एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है वह कहाँ पर होता है? और आपका वो होता है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी यानी एल्वेली ऑफ लंग्स। ओके। तो दोस्तों ये क्वेश्चन थे रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म में कि डिफरेंट टाइप के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, एनिमल्स हैं, उनमें रेस्पिरेशन कैसे होता है, कैसे वो कंप्लीट होता है। आशा है कि आप सभी को इस संबंधित क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। ओके, धन्यवाद।